सो हेलो एवरीवन को स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। बहुत इजी चैप्टर है और इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, इस चैप्टर को करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है। हमारा जो भी चैप्टर है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अभी सबसे पहले हम इसी चैप्टर के नेम के ऊपर ही हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये होगा इसकी डेफिनेशन। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा और उसी को ही कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो है मैंने जो अभी नॉर्मली समझाया, जो इसी चैप्टर के ऊपर ही मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। अब और डीप समझेंगे इसके आगे। देखो क्या होगा। सबसे पहले जो आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझते होता क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। आपके वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक्स वाई ए बी, ये भी एक वेरिएबल ही है। लेकिन यहाँ पे जो ये ए बी है ये एक अलग काम करेगा, ये एक रियल नंबर का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको वेरिएबल नहीं गिनेंगे, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल गिनेंगे हम एक्स और वाई को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल आपका ये हो गया जो इसके साथ अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। और इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा है इस फॉर्म में। देखो, एक तरफ इतना वाला पार्ट ले लो और एक तरफ ये पार्ट ले लो, यानी कि इक्वल्स टू लगा के ये दोनों पार्ट अलग अलग होगा। अगर इक्वल्स टू ना लगाऊं तो ये पूरा पार्ट एक ही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें इक्वल्स टू लगा दूं तो ये दोनों पार्ट डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग। एक पार्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, एक हो जाएगा राइट हैंड साइड का। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन। और लीनियर क्या होता है? जैसे जिस किसी की भी पावर हाईएस्ट 1 होगी उसको कहते हैं लीनियर पावर, उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन, अब जो लीनियर होता है उसका क्या मतलब होता है? जो भी हमारे वेरिएबल होंगी उनकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होगी, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगी। ना उनकी पावर 2, 3, 4 कुछ भी नहीं होगी। अब देखो एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ आप। अब जैसे ये है, दूसरी तरफ मैंने इसी को लिखा, बस इसकी पावर मैंने 2 कर दी। तो यहाँ पे ये हमारा लीनियर नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर 2 हो गई। जो भी होगी यहाँ पे उसकी पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। अगर दो वेरिएबल आएगा तो दोनों वेरिएबल में इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये वाली थ्योरम सही हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ग्राफ बनेगा तो इनकी जो हाईएस्ट पावर है उनका जो भी लाइन बनेगा एकदम स्ट्रेट बनेगा। अगर हाईएस्ट पावर अगर इसकी 1 से अगर कुछ और बन गई, 2, 3, 4 कुछ भी, तो उनका जो ग्राफ बनेगा कर्व बनेगा या अलग डिज़ाइन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। तो इसलिए जो भी है लीनियर, उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखते क्या है। इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई शुड नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। इसमें कह रहा है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे, यानी कि एक होगा तो क्या चलेगा? जी हाँ, चलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो भी हमको ये दे रखा है, जो ऊपर ही था, हमारा लीनियर इक्वेशन जो भी चलेगा वो इसी फॉर्म में हमारा चलेगा। तो उसमें जो हमारे ये ए बी सी है, ये तो है हमारे कोई एक रियल नंबर, ये मतलब कोई भी एक नंबर हो सकते हैं। और जो एक्स वाई है ये एक वेरिएबल है। और तो क्या बोलते हैं इसमें, फिर से देखो, तो जो भी हमको ये दे रखा है ये ऊपर वाली लाइन पे पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ। देखो, जो इसमें ए बी सी लिखा है ये है कोई एक रियल नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है ये। ठीक है, और जो इसमें इसके साथ एक्स और वाई है ये है वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉइंट कह रहा है कि हमारा जो भी वेरिएबल दोनों है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही वेरिएबल अगर जीरो हो गए तो हमारा सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर बताता हूँ। अब जैसे मान लो अगर 0x प्लस 0y प्लस 7 मान लो अगर हो जाए ऐसा, तो हमारे यहाँ पे x और y दोनों ही जीरो हो गया, जिससे हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ही जीरो हो, ठीक है, अगर कोई एक ही जीरो हो तो क्या वो सही होगा? देखो, जैसे मान लो अगर मैं 2x प्लस
0y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 करूँ तो ये मेरा सही होगा, क्योंकि इसमें खाली एक ही वेरिएबल 0 है, दूसरा वेरिएबल 0 नहीं है। तो इससे हमारा सॉल्यूशन जो है कंटिन्यू चल सकता है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, तो यानी कि एक 0 हो सकता है। इससे अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वेरिएबल को, जो ये हमारे दो लीनियर वेरिएबल हैं, इसको वन लीनियर वेरिएबल में बनाओ तो कैसे हो जाएगा। 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये दो वेरिएबल में था और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया वन वेरिएबल पे। इसको हम दोनों को, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक 0 होने से हमको ये फ़ायदा हो रहा है अगर एक ही 0 होगा, लेकिन दोनों ही 0 होगा तो इसमें इसको खाली मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिससे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या है ना, थर्ड पॉइंट में कि जो भी, अगर मान लो कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, जैसे मैं कोई भी एक सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इसमें a मेरा ये हो गया, x ये हो गया, b मेरा ये हो गया, ये मेरा y हो गया और इक्वल्स टू में 4। ठीक है, चाहे मैं फिर मैं c भी कोई एक नंबर है, चाहे मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर मान लो जैसे मेरे को c के जगह कोई भी एक नंबर मेरे को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी चीज़ करना है, तो वो मेरा दोनों साइड होगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा ना मेरा, वो देखो जैसे कि मैंने इसमें बोला कि मेरे को दोनों साइड, अगर मेरे को कोई नंबर इसमें ऐड करना है कुछ, या मेरे को डिफरेंट करना है, तो मुझे उसके लिए जो मेरे को करना होगा वो मेरे को बोथ साइड करना होगा, यानी कि दोनों साइड मेरे को करना होगा। कैसे, देखो तो जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर मेरे को 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 कैसे होगा, जब मैं इसी के जैसा कोई नंबर लिखूँ अपोजिट, जैसे प्लस का 4 है तो मैं अगर माइनस का 4 लिखूँगा तब जाके वो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ करूँगा ना वही चीज़ स्टेप मेरे को यहाँ पे करनी होगी। कैसे, जैसे 5x प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा। अब मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। अब मैं जो यहाँ लूँगा वही चीज़ मैं यहाँ भी लूँगा, -4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। जिससे क्या होगा ना, यहाँ पे देखो, जिससे क्या होगा 5x प्लस 2y तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन और -4 भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन के, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जिससे ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इसका फ़ायदा ये मिलेगा। लेकिन इससे ही रिलेटेड एक नया सॉल्यूशन भी है, नया क्या मतलब पुराना ही है वो, लेकिन हम इतना झाड़ा ना करके हम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी स्टेप को मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, देखो इसमें इस 4 को मैं इक्वल्स टू के इस पार भेज दूँ, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y, इधर पे प्लस का 4 इधर जाकर क्या का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू जब 4 इधर चलेगा तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचा फिर 0। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जो कि मेरा डायरेक्ट सेम ऐसा बन सकता है। और आज के टाइम पे जो लोग हैं वो यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन जो अब इसका तरीका था ये कि मतलब वो क्यों करते थे ना, उसका तरीका भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्योंकि अगर जो चीज़ हमको अगर इधर 0 बनानी है या कोई डिफरेंट नंबर को ऐड करना है, कुछ भी चीज़ करना है, तो उसके लिए जो चीज़ हम इधर करेंगे वही चीज़ इधर भी करेंगे, या इधर करेंगे तो वही चीज़ इधर भी करेंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का बनता था। अब वो इस टाइप में का ना दोहराकर हम इस तरीके करते हैं, लेकिन उसका जो वो रूल है वो यही है। चाहे फिर आप ये वाला रूल अप्लाई करो चाहे ये वाला रूल अप्लाई करो, आंसर दोनों ही सेम आते हैं। और इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जो मैंने अभी आपको समझाया वो टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, वहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में देखो, अब the solution of a one variable linear equation is the value of the variable which makes the equation correct। इसमें ये कह रहा है जो भी हमारा कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया एग्जांपल में, तो उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी अगर वो सही आंसर दे रही होगी तो वो उसका ही जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो सॉल्यूशन करेक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें एक वेरिएबल है, ये है सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, ठीक है। दो वेरिएबल वाला भी बताऊंगा। एक वेरिएबल है, ठीक है। अब उस एक वेरिएबल की कोई भी एक वैल्यू रखो जो इसके इक्वल आ जाए सॉल्व करके, ठीक है। यानी कि हमको करना क्या है, मैं इसमें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू मानो जिसको सॉल्व करके जितना यहाँ पे लिखा उतना ही लेफ्ट साइड में भी आ जाए। क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारा इक्वल्स टू 7 आएगा। कैसे, 4 + 3 इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा। इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू 7। यानी कि जो भी हमारा वैल्यू आई है वो इसी के बराबर आई है। x की वैल्यू 4 रखने पर हमको उतना ही मिला है जितना यहाँ पे इक्वल्स टू के इस पार है। यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। कैसे, क्योंकि मैंने इसमें बोला था जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू
जो भी होगी अगर उसको सॉल्व करने पर अगर हमारा आंसर सही आ रहा होगा तो वो हमारा करेक्ट होगा। अब इसमें आंसर सही कैसे होगा, जितना हमारा इक्वल्स टू के राइट साइड में लिख रहा है अगर सॉल्व करके अगर लेफ्ट साइड में भी आया ना तो वो आंसर हमारा सही माना जाएगा। अब राइट साइड में हमारा है 7 और सॉल्व करके यानी कि x की वैल्यू 4 रखने पर लेफ्ट साइड में आया 7 यानी कि ये आंसर है हमारा सही। तो इसी तरीके से जो भी हमारी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 4 रखने पर ये हमारा सॉल्यूशन बन गया सही। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं टू वेरिएबल्स वाला। सेकंड पॉइंट देखो, द सॉल्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन अ पेयर ऑफ वैल्यूज विच मेक द इक्वेशन ट्रू। मीन्स कोई भी एक टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, वो दो वेरिएबल की वैल्यू रखने पर जो भी हमको आंसर हमारा सही देगा, ठीक है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू रखने पर अगर आंसर हमारा सही देगा तो वही सॉल्यूशन हमारा सही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करा था, इक्वल्स टू के राइट साइड में जो हमको नंबर दिख रहा है वही अगर लेफ्ट साइड में अगर हम सॉल्व करके ला गए उतना ही तो वो सॉल्यूशन हमारा सही माना जाएगा। तो उसी तरीके से करेंगे, इधर इक्वल्स टू के राइट साइड में है 5, इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व करके भी हमको 5 ही लाना पड़ेगा तब जाके वो सॉल्यूशन हमारा होगा ट्रू। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू में ऐसी क्या रखूँ कि मेरे को इतना ही मिल जाए, क्या क्या हो सकता है। एक्स की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ और वाई की वैल्यू 2 रख देता हूँ। ठीक है, 3 + 2 = 5, 3 + 2 5 कितना हो गया 5 = 2 पे 5, यानी कि दोनों साइड हमारा आंसर सेम आया, यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा सही है यानी कि ट्रू है। कैसे, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो भी हमारे दो वेरिएबल है यानी कि x और y, इनकी जो भी वैल्यू मैंने रखी है वो रखने पर हमारा आंसर अगर सही आया तो उसी को ट्रू माना जाएगा और ऐसा हो भी गया। यानी कि हमको सीधी सी बात है इसमें ये करना है कि जो भी हमारी ये वैल्यूज़ है यानी कि वेरिएबल्स हैं इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू रख दी जो कि हमारा आंसर सही करे, वही हमारा सॉल्यूशन सही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसा करा, इसमें से मेरा दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम बना यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और यही सब है जो है इस चैप्टर के लिए रूल्स हैं। ये सब सो क्वेश्चन नहीं है, ये इसी चैप्टर के ये रूल्स हैं। तो इन्हीं को फॉलो करके ही आपके आगे के जो भी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व होंगी। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें अच्छी से नहीं दिख रही है, मैं इसका अच्छी से आपका स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो लगा दूंगा, आप उसमें से इसके नोट्स बना लेना जिनको बनाने होंगे। ये वीडियो हो गई कंप्लीट। ये रहा फोटो, आप वीडियो को पॉज करके इसकी फोटो ले लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।